उन सब पर चर्चा करना तो जिसको कहते हैं एक ग्रंथ बन जाएगा। लेकिन आपने उसमें मुख्य बातों को निकाल करके सागर को गागर में भरने का प्रयास किया है। इसके लिए आप सब लोगों को मैं बधाई देता हूं जिन्होंने इस पर मेहनत की है। मुझे बताया गया कि राम बहादुर राय जी ने जब प्रजातंत्र को कैसे और प्रजातंत्र की भागीदारी के बारे में, मोदी जी के नेतृत्व के बारे में उन्होंने लिखा, तो उन्होंने 4 दिन तक कोई टेलीफोन भी नहीं लिया और सिर्फ इसी लेख को लिखने के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित किया। तो ये बताता है कि किस तरीके से इस किताब को पर कोशिश हुई है, और इसलिए हम सब लोगों का ये दायित्व भी बन जाता है कि हम इस पुस्तक का अध्ययन भी करें, पढ़ें भी, और जिस तरीके से हमारे भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसका प्राकथन लिखा है वह भी पढ़ने लायक है, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से इस यात्रा में राज करना एक बात है, राज करने के लिए समर्पित भाव से, सेवा भाव से उसको आगे बढ़ाना, और जिसे कहते हैं रूल करने के बेसिक प्रिंसिपल्स पर क्लैरिटी रहना, और किसी उद्देश्य और फिलॉसफी के साथ देश को आगे ले जाना, इन बारीकियों को समझना बहुत जरूरी है। जिसको इस पुस्तक में समझाने का प्रयास हुआ है उसको हमको समझना चाहिए। ये प्रधानमंत्री से प्रधान सेवक, ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये संस्कारों को परिवर्तित करने वाला रास्ता है। ये हमारे यहां की परंपराओं में नेतृत्व करने वाले की क्या समर्पण है। हम सब लोग राजपथ सुनने के आदी हो गए थे, लेकिन ये राजपथ को कर्तव्य पथ में बदल देना, यह अपने आप में बताता है कि किस तरीके से हमारी सोच की संस्कृति कितनी गहरी है और हम लोगों के लिए किस भाव से समर्पित है। इस बात को इसमें से उजागर होता है। ये जिसे किसी ने वॉकिंग स्टिक बना दिया, चोल डायनेस्टी की संस्कृति से जुड़ा हुआ सिंघोल, उसको देश की आकांक्षाओं से जुड़े हुए 140 करोड़ देश के नई संसद भवन में स्थापित करना, यह भी अपने आप में बताता है कि यह सिर्फ राज नहीं है, यह सिर्फ प्रधानमंत्रित्व का विषय नहीं है, यह देश को नई दिशा के साथ पुरानी संस्कृति से जोड़कर चलने वाला मार्ग है। इसको हमको समझना चाहिए। और वो सिंघोल किस बात का प्रतीक है? राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। वो सिंघोल किस बात का प्रतीक है? वो सेवा का प्रतीक है। वो सिंघोल किस बात का प्रतीक है? कि वी आर कमिटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और उसको समर्पित के भाव से काम करने का यह उसमें से समर्पण बोध आता है। तो ये सारी बातें जब हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि आप सब लोग इस किताब को जरूर पढ़ें, क्योंकि इसमें जो लेख लिखे गए हैं वो सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, उसके अंदर एक जान है, एक भारतीयता की और एक भारतीय। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।